निगाहों में मंजिल थी, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। आपका अपना YouTube चैनल लाइफ मेकिंग पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार को आज समझेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मौलिक अधिकार या मूल अधिकार क्या है? तो ऐसा अधिकार जिसमें जनता का संरक्षण, जनता के हितों का संरक्षण हो, उसी को हम कहते हैं मौलिक अधिकार। वैसा अधिकार जिसमें जनता के हितों का संरक्षण हो, उसी को हम कहते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 2 में रखा गया है। मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में रखा गया है और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच रखा गया है। भाग 3 में रखा गया है, मौलिक अधिकार के संविधान के भाग 3 में रखा गया है और अनुच्छेद 12 से 35 तक। और ये जो मौलिक अधिकार है USA के संविधान से लिया गया है और इसे मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा के रूप में भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा का हिंदी होता है अधिकार पत्र। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा ऐसा अधिकार है जिसको मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है, तो हो जाएगा मौलिक अधिकार। कौन से भाग को मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है, तो वो हो जाता है भाग 3। चलिए, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार पहले 7 था, अब हो गया है 6। पहले 7 था, अब हो गया है 6। इसमें संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची से हटा दिया गया है और उसे 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में इसको हटाया गया था, 44वां संविधान संशोधन के तहत। और इसे कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाने के बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में इसे हटाया गया। उसके बाद इसे कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया अनुच्छेद 300 के ए में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो 6 मौलिक अधिकार हैं वे कौन कौन है। जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन हैं? तो जो पहला है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो समानता का अधिकार है इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। और स्वतंत्रता का अधिकार है इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच। और उस शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 तक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन जो है 25 से 28 तक है। और शिक्षा और एवं संस्कृति का वर्णन अनुच्छेद 29 और 30 में है, 29 और 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। तो ये भी ध्यान देना है कि जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 है उसके बारे में जानेंगे।
समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यानी सभी को कानून के समक्ष समान रूप से देखा जाएगा। विधि के समक्ष समानता। 15 में है जाति, धर्म, जन्म स्थान, नस्ल में कोई भेदभाव नहीं कि कौन सा कोई भी व्यक्ति कौन सा जाति से है, कौन सा धर्म से है, किसका जन्म कहाँ हुआ है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष सभी को समान रूप से देखा जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समान अवसर। लोक नियोजन में समान अवसर यानी सभी को, जो हमारे सरकारी नौकरियों की बात आती है तो उसमें सभी को समान अवसर दिया जाएगा अनुच्छेद 16 के तहत कि लोक नियोजन में समान अवसर। 17 में अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत यानी जो भी पहले उपाधि मिला करते थे वो अनुच्छेद 18 के तहत इसको अंत कर दिया गया है। और इसी में अब जो पुरस्कार मिलता है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, जो भी पुरस्कार मिलते हैं अनुच्छेद 18 के तहत मिलता है। तो जो हमारा समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक, फिर से हम लोग इसको देखते हैं। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यानी सभी को कानून के समक्ष समान रूप से देखा जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, जन्म स्थान और नस्ल में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। 16 कहता है लोक नियोजन में समान अवसर। लोक नियोजन में समान अवसर। 17 अस्पृश्यता का अंत और 18 उपाधियों का अंत। जो भी अभी पुरस्कार मिला करता है भारत रत्न या परमवीर चक्र, महावीर चक्र, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, सब पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही मिलते हैं। तो समानता के अधिकार में यही अनुच्छेद 14 से 18 तक पढ़ना था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अब दूसरा जो अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 सबसे पहले देखना है। अनुच्छेद 19 से 22। 19 में अभिव्यक्ति का अधिकार है। अभिव्यक्ति का अधिकार। अभिव्यक्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 में है और 19 के तहत बहुत सारे अधिकार है हम लोग का। 19 अनुच्छेद 19 के ए में है बोलने का अधिकार। बोलने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार, ये सब है अनुच्छेद 19 के ए में। स्वतंत्रता का अधिकार में अभिव्यक्ति 19 जो कहता है अभिव्यक्ति का अधिकार, उसी में अनुच्छेद 19 के ए में बोलने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार, और बी में जो है बिना हथियार के सभा करना। अनुच्छेद 19 के बी में है बिना हथियार के सभा करना। सी में संघ बनाना। संघ बनाना। डी में देश में कहीं भी आवागमन करना। देश में कहीं भी आवागमन करना। देश में कहीं भी आवागमन। ई में आवास निवास, यानी देश में कहीं भी आप आवास बना सकते हैं, वहां निवास कर सकते हैं। एफ जो पहले संपत्ति का अधिकार था इसको हटा दिया गया है। जी में है जीविका चलाने के लिए कोई भी काम करना। जीविका चलाने के लिए कोई भी काम करना। जीविका चलाने के लिए कोई भी काम करना। अनुच्छेद 19 जो ए बी सी डी है इस प्रकार से है। अनुच्छेद 19 के ए में है बोलने का अधिकार,
प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद बी में बिना हथियार, इस तरीके से याद करना है, बी में बिना हथियार के सभा करना। अनुच्छेद 19 के बी में बिना हथियार के सभा करना। सी में संघ बनाना, सी में संघ बनाना। बी में बिना हथियार के सभा करना, सी में संघ बनाना। डी में देश में कहीं भी आवागमन करना। अनुच्छेद 19 के डी में देश में कहीं भी आवागमन। ई में आवास और निवास, अनुच्छेद 19 के ई में है आवास और निवास, यानी देश में कहीं भी आप आवास बना सकते हैं, वहां पे निवास कर सकते हैं। एफ जो पहले संपत्ति का अधिकार था इसको हटा दिया गया है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको हटाया गया था और अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है कानूनी अधिकार के रूप में। चलिए जी है, जीविका चलाने के लिए कोई भी काम करना, यानी अपने पेट के पालन पोषण करने के लिए आप कोई भी काम कर सकते हैं, अनुच्छेद 19 के जी के तहत। चलिए 20, अनुच्छेद 20 में है अपराधों के दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 जो कहता है अपराधों के दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी जो अपराधी लोग हैं अनुच्छेद 20 के तहत इसको उसका भी संरक्षण दिया गया है। अपराधों के दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसके तहत अनुच्छेद 20 के तहत उसको 3 प्रकार के संरक्षण मिलता है। एक में मिलता है एक अपराध के लिए सिर्फ 1 बार सजा मिलेगा, एक अपराध के लिए 1 बार सजा मिलेगा, 1 बार सजा मिलेगा। और 2 में है अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत सजा। और 3 में स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो अपराधों के दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 कहता है, उसके तहत अपराधी लोग को 3 प्रकार के संरक्षण मिलता है। एक है एक अपराध के लिए 1 बार सजा मिलेगा, अगर कोई अपराधी 1 बार अगर अपराध कर लेता है तो उसको सिर्फ 1 ही बार सजा मिलेगी। 2 कहता है कि अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, यानी मान लिया जाए कि अभी हम किसी को कोई किसी को मार देता है तो कोई किसी को मारने का अभी 20 वर्ष का सजा है, अभी 2021 में 20 वर्ष का सजा है, और अगर 2022 में यही सजा किसी को मारने का हो जाए 30 वर्ष का सजा, तो अभी अगर कोई मारा है तो इसको 20 वर्ष की सजा मिलेगा, लेकिन 2022 के बाद अगर कोई मारेगा तो इसको 30 वर्ष का सजा मिलेगा। तो अपराध के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, अनुच्छेद 20 कहता है। चलिए उसके बाद स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। 3 प्रकार के जो संरक्षण है उसमें तीसरा है कि स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता है। जो भी अपराधी है उसको हम बाध्य नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जा सकता है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए। चलिए अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं
दैहिक स्वतंत्रता, और इसी में रखा गया है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार यानी दैहिक स्वतंत्रता, यानी हमारे देह का जो भी स्वतंत्रता है उसे कोई रोक नहीं सकता है। हमें हंसने से नहीं कोई रोक सकता है, हमें मतलब कुछ भी देह का जो स्वतंत्रता है, इसी में 21 में ही बहुत प्रकार की स्वतंत्रता है। इसमें सोने का अधिकार है, सोने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार, बहुत सारे अधिकार हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना होगा कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है, और इसी में जोड़ा गया है निजता का अधिकार। 21 के क में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलना चाहिए। अनुच्छेद 21 के क में वर्णन है। चलिए उसके बाद अनुच्छेद हम लोग 22 देखते हैं। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। और इसके तहत भी 3 प्रकार के संरक्षण प्राप्त है। पहला जो है, अगर कोई गिरफ्तार कर लेता है किसी को, तो सबसे पहला है हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। और दूसरा है 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा के अंदर उसे दंडाधिकारी के पास पेश करना होगा, दंडाधिकारी के पास पेश करना होगा। पहला पॉइंट है हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, दूसरा पॉइंट है 24 घंटा के अंदर उसे दंडाधिकारी के पास पेश करना होगा, और तीसरा है कि स्वयं के वकील से सलाह ले सकता है, स्वयं के वकील से सलाह ले सकता है। तो ये जो अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, जिसके तहत 3 प्रकार के संरक्षण है। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसको फर्स्ट में हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं उसका कारण बताना होगा। सेकंड पॉइंट है 24 घंटा के अंदर उसे दंडाधिकारी के पास पेश करना होगा, वो भी जो आने जाने का समय होता है उसको छोड़ा करके 24 घंटा के अंदर उसको न्यायालय में पेश करना होगा। तीसरा पॉइंट है स्वयं के वकील से वो सलाह ले सकता है, अपना वकील चुन सकता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में पूरा मौलिक अधिकार को पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।